पाकिस्तान में $2 अरब की सऊदी सरमायाकारी की राहें खुल गईं। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में 130 रुकनी आला सतह का तजारती वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वजीर आजम आज मेहमान वफ्द को इशाया देंगे। बिजनेस टू बिजनेस सेशन शेड्यूल। वफ्द कल एरो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेगा। समंदर पार पाकिस्तानियों ने IMF के 3 साला प्रोग्राम से भी ज्यादा डॉलर्स 3 माह में पाकिस्तान को भिजवाए। IMF का कर्ज $7। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की $8 अरब 78 करोड़ की तरसीलात। सबसे ज्यादा सऊदी अरब से $2 अरब भिजवाए गए। हुकूमत ने डॉलर भिजवाने पर मराहत का ऐलान कर दिया। $1 भिजवाने पर ₹2 इजाफी मिलेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को 3 साल में $6 अरब के फंड्स फराहम करने का ऐलान। सालाना $2 अरब दिए जाएंगे। 6 अरब में से $2.8 अरब की इमदाद नरम शराइत पर मिलेगी। वफाकी हुकूमत का किसी सूरत मुतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त न देने का फैसला। जुर्मों पर एतराज़ नहीं, मुतवाज़ी अदालत के क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला का दो टोक मौक़िफ़। PTM पर पाबंदी के बाद जो भी सहूलतकारी फराहम करेगा निरक़े में आएगा। कलअदम जमात को गैर मुल्की फंडिंग के सबूत जल्द सामने लाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कलअदम PTM की सरगर्मियों पर पाबंदी के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह कर दिया, PTM आइन और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। कलअदम तंजीम को 11 से 13 अक्टूबर के इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला गंडापुर ने ज़िला खैबर में नाखुशगवार वाक़े के बाद अपनी सरबराही में जिरगा तलब कर लिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस से मुकाबले में फितनातुल खवारिज के 2 दहशतगर्द मारे गए। योब में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का हवलदार भी शहीद। तुरबत में फोर्सेस ने 280 किलो बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। पाक अफगान बॉर्डर नौशकी गजनाली सेक्टर पर अफगान फोर्सेस की जारहत नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग का भरपूर जवाब। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सरहद पार से जारहाना कार्रवाई सरहदी बाढ़ की मरम्मत के दौरान की गई। सिक्योरिटी जराये की तस्दीक। वज़ीर आज़म का मुल्की सलामती और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। कौम अपने शहदा और उनके अहल खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। PTI एहतजाज में जलाओ घिराव और तोड़फोड़। पुलिस का बानी PTI को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तमाम मुकदमात को यकजा किया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात पर गिरफ्तार कारकुनों की अडियाला से अटक जेल मुंतकली शुरू। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार 9 खवातीन कारकुनान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। जिला सदर आमिर मुगल की गिरफ्तारी के लिए छापे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़ फोड़ पर सूबाई हुकूमत का कानूनी कार्रवाई का फैसला। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील। आइनी हुकूक पर समझौता न करेंगे। वज़ीर आला गंडापुर का मौक़िफ़। काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार वज़ीर आला को मुंतकिल करने की मंजूरी। हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम कराना चाहती है। टाइमलाइन मसला नहीं, ना ही कोई डेडलाइन है। हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तंज। फजलुर रहमान के अदालती इस्लाहात से मुतमईन होने का दावा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर मशावरत। हुकूमती मुसव्वदा आने के बाद अपने मुसव्वदे पर बात करेंगे तो बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़।
बिजली सारिफीन को तकसीमकार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से भी बिजली खरीदने की सहूलत मिलेगी। हुकूमत ने इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने का फैसला कर लिया। वजीर आजम ने काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में मंजूरी दे दी। एक सूबा साजो सामान के साथ विफाक पर हमला आवर हो रहा है। रोज सुनते हैं जलाओ घेराव करो। वजीर आला पंजाब ने अफरा तफरी फैलाना मुखालिफिन का एजेंडा करार दे दिया। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वजीफा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का ऐलान। रावलपिंडी में सड़क की इफ्तिताही तकरीब में पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज पर कातिलाना हमला। गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के बायस महफूज रहे। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। M9 मोटरवे लूनी कोट के करीब 4 गाड़ियां टकराने से एक कार में आग लग गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जाँ बहक होने वाले अफराद गाड़ी में आग लगने के बायस बाहर न निकल सके। कराची के इलाके मंगोपीर खैराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक। मुलजिमान घरों में डकैती के दौरान खवातीन को ज्यादती का भी निशाना बनाते थे। पुलिस का दावा, SMG समेत गैर कानूनी असलहा और मसरूका सामान बरामद। कराची में गिरफ्तार रॉ एजेंट ने कमांडर कुलभूषण को भी डाक यार्ड का दौरा कराया। जहाज़ों की नकल और हरकत की मालूमात भारत को पहुंचाता। एक इंफॉर्मेशन पर भारत में उसकी बहन को 5,000 रुपये दिए जाते। दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात सामने आ गए। भारतीय शहर गुजरात के शहरी से मुख्तलिफ नामों के पासपोर्ट, दस्तावेजात और 2 बंदरगाहों के नक्शे बरामद। कराची के इलाके गुलबर्ग टाउन में गली से 3 साला बच्ची की लाश मिली। अहले खाना के मुताबिक बच्ची घर से बाहर खेलने गई थी। मंगोपीर में 3 रोज कबल पढ़ने वाले बच्चे की मदरसे से टैंक से लाश बरामद। ओकाड़ा में बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO की मुतासरा खानदान को इंसाफ की फरहमी की यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के वॉलों की शदीद किल्लत। 19 और 27 नंबर वॉलों की किल्लत से दिल के ऑपरेशन मुलतवी होने लगे। MS का किल्लत जल्द खत्म होने का दिलासा। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सोमरो 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर के ओहदों पर रहे। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। जंग ज़दा लबनान में फंसे 71 पाकिस्तानी कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वजीर सनत सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। लबनान में फंसे दीगर शहरियों को भी जल्द वापस ले आएंगे, गवर्नर सिंध का ऐलान। इसराइल की लबनान पर बमबारी न रुकी। 24 घंटों में बमबारी से 22 लबनानी शहरी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 2141 हो गई। 10,000 से ज़ायद जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमलों में 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। गाजा पर इसराइली फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल खाली करवाकर जख्मियों को बेदखल कर दिया। 369 दिनों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 42,000 से बढ़ गई। जंग से तंग 130 इसराइली फौजियों ने जंगबंदी मुआहदा न करने पर फौज छोड़ने की धमकी दे दी। T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहले और भारत के सूर्य कुमार यादव दूसरी पोजीशन पर बराजमान। बाबर आजम 1 दर्जे तरक्की पाकर चौथे नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान का 6ठा नंबर। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। इंग्लैंड के आदिल रशीद का पहला और वेस्ट इंडीज के अकील का दूसरा नंबर। ऑलराउंडर्स में इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन की पहली और इमाद वसीम की 8वीं पोजीशन।
मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान के 556 रन के पहाड़ का जवाब। जो रूट के 176 और हैरी ब्रूक के 141 रन की बदौलत इंग्लैंड ने 492 रन बना लिए। बरतरी खत्म करने के लिए मजीद 64 रन दार, 7 विकेटें अब भी बाकी। विमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 90 रन पर ढेर। सूफी बुजुर्ग हफ्त ज़बां शायर हजरत ख्वाजा गली गुलाम का 127वां सालाना उर्स शुरू किया। कोट मिठन में मज़ार को अर्क के गुलाब से गुस्ल देने के बाद रूहानी महाफिल तमाम। ख्वाजा गम फरीद अरबी, फारसी, उर्दू और सराइकी में 7 ज़बानों पर उबूर हासिल था। और आर्ट्स कराची में वर्ल्ड लिटरेचर फेस्टिवल की महफिलें जोरों शोर से जारी। आयरलैंड और स्पेन के फनकारों ने स्टेज पर इकट्ठे सर्कल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से ड्रामा देखकर शुरका की दाद।